आज न्यूक का इंटरफेस एंड नेविगेशन देखेंगे। ये हमारा इंटरफेस ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे हमारा व्यूअर है, ये हमारा नोड ग्राफ है एंड ये प्रॉपर्टीज पैनल है। ठीक है, नोड ग्राफ में हम लोग के सारे नोड्स होते हैं जो हम लोग कनेक्ट करेंगे, और ये हमारा है नोड पैनल जिसमें से कि हम डिफरेंट नोड्स ला सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम धीरे धीरे चलते हैं आगे। तो हम लोग नोड पैनल पे सबसे पहले जाते हैं। नोड पैनल पे जा करके हम लोग क्या करते हैं, दो नोड्स लेके आते हैं। एक हमारा चेकर बोर्ड एंड देन दूसरा हम लेके आते हैं कलर बार्स। ठीक है, ये नोड्स ऐसे दिखेंगे हमको, बट मोस्टली जो नॉर्मल नोड्स होंगे हमारे वो हमको ऐसे नहीं दिखेंगे, उसमें इमेज नहीं दिखेगी हमको। ये हमारे रीड नोड्स की तरह है। रीड नोड हमारे क्या होते हैं, जो इमेज सीक्वेंस हम लेके आते हैं वो हमें ऐसे दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम, ओके तो पहला एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता दूं, तो इसमें जो भी चीज़ रहती है, मतलब हम लोग जो भी चीज़ अफेक्ट करती है न्यूक में, हम लोग क्या करते हैं, पहले तो ये जो कर्सर है हमारा हमारा कर्सर जहाँ पर भी रहेगा वहाँ पे अलग अलग फंक्शंस होंगे। मतलब अगर हमारा कर्सर नोड ग्राफ में है और हम यहाँ पर जा कर के मिडिल माउस से ड्रैग करते हैं तो ये यहाँ पे ड्रैग हो रहा है। ठीक है, व्यूअर में जाकर ड्रैग करेंगे तो व्यूअर ड्रैग होगा, प्रॉपर्टीज में ड्रैग नहीं होगा बिकॉज देयर इज नथिंग टू ड्रैग। ऑलराइट, तो अभी क्या है, ये नोड ग्राफ है हमारा। नोड ग्राफ में सारे नोड्स हम लेके आएंगे और सारे नोड्स हमारे यहाँ पर हैं। सारे नोड्स जितने भी पूरे न्यूक में नोड्स हैं वो सारे इस नोड पैनल पे हैं। ये हमारे शुरुआत के नोड्स हैं जो रीड नोड्स हैं बेसिकली। उसके बाद हमारे रोटो पेंट, ग्रेट, ग्लिंट, रेडियल, ये सब है। एंड उसके बाद फिर हमारे टाइम के लिए हैं रिमूव, अपेंड, टाइम ब्लर, टाइम एको एंड ऑल दैट। उसके बाद हमारा आता है शफल, कॉपी एंड ऑल। मतलब ये बेसिकली चैनल शफलिंग के लिए जो हमारे पास रहते हैं। चैनल्स मतलब हमारे आरजीबी चैनल्स हो गए या दूसरे जो रेंडर पासेस आते हैं वो सब। ठीक है, उसके बाद हमारे ये कलर नोड्स हो गए एंड सो ऑन। ये हमारे सारे नोड्स यहीं पर है। बट इन सबको एक्सेस करने का एक और तरीका है। हम लोग हमारे नोड पैनल पे जाएंगे एंड टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने पे हम लोग का फिर एक मेन्यू खुल जाता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू, जिसमें हम कोई भी नोड हम टाइप करें तो वो आ जाता है। कोई भी नोड एज इन जो भी न्यूक में है। जैसे अगर कलर करेक्शन नोड है तो कलर करेक्शन नोड, तो उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड इसका नेविगेशन कैसे है, कर्सर यहाँ पे लाके मिडिल माउस बटन क्लिक करके वी कैन ड्रैग इट हियर एंड देयर। उसके बाद स्क्रॉल व्हील से जूम आउट एंड जूम इन होता है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, दूसरा एक ऑपरेशन है। अगर जो भी नोड यहाँ पर है उस पर हम क्लिक करते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाता है। उस पर क्लिक किया, सेलेक्ट हो जाता है, और उसको व्यू करने के लिए, व्यूअर में व्यू करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, जो हमारे पास डिफॉल्ट में जब भी हम कोई न्यू खोलेंगे तो एक व्यूअर नोड आता है। तो वो व्यूअर नोड क्या करता है, उसको हम अगर इससे कनेक्ट करेंगे तो हमको व्यूअर में जाकर के जो भी इमेज रहेगी या सीक्वेंस रहेगा या जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमको यहाँ दिखेगा। तो ये समझ में आया। तो हम लोग नोड ग्राफ में है। बेसिकली नोड ग्राफ में हम लोग ने क्या किया है, ये जो नोड्स हैं इनको व्यू करने के लिए, इनको सेलेक्ट करने के लिए हम एक बार क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट होता है। एंड इनको अगर व्यू करना है हमें तो इसमें व्यूअर नोड होता है हमेशा, जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं इस पे या इस पे, जिसको भी हमको व्यू करना है। ऑलराइट, अब अगर हमको चेकर बोर्ड देखना है यहाँ पर व्यूअर पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इस व्यूअर को कनेक्ट करेंगे चेकर बोर्ड से। जैसे ही हमने इसको कनेक्ट किया हमको चेकर बोर्ड दिखने लगा। ठीक है, तो ये चेकर बोर्ड हमको दिख रहा है। अब अगर हमको इसको व्यू करना है तो हम इसको कनेक्ट कर देंगे इससे, तो हमको ये दिखने लगा।
तो अभी बात आती है शॉर्टकट्स की। तो शॉर्टकट जो बेसिक शॉर्टकट्स हैं, इसको अगर हमको व्यू करना है तो हम लोग प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड पे 1। तो जैसे ही हम 1 प्रेस करेंगे तो हमको ये व्यू होगा। दोबारा इसको सेलेक्ट करके फिर 1 प्रेस करेंगे तो हमारा ये व्यू होगा। हम साइमल्टेनियसली मल्टीपल चीज़ें भी व्यू कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, अगर हमने इसको सेलेक्ट करके 1 प्रेस किया तो ये व्यू होगा, इसको सेलेक्ट करके 2 प्रेस किया तो हमारा एक और हैंडल बन जाएगा यहाँ से, देखो। सो हम उसके बीच में स्विच कर सकते हैं 1 2 1 2, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कैसे हमको व्यू करना है वो है। तो ये हो गया हमारा एक पॉइंट। और ये हमेशा ध्यान में रखना कि जहाँ पर कर्सर है वहाँ पर अलग चीज़ें होंगी। तो नोड ग्राफ में तुम्हारा कर्सर है तो फंक्शंस थोड़े से अलग होंगे, व्यूअर में अलग थोड़े से अलग होंगे, ठीक है। तो इसमें जैसे कि है कि एवरीथिंग इन न्यूक इज डिपेंडेंट ऑन वेयर योर कर्सर इज एट। टू व्यू नोड्स वी कैन प्रेस की 1 and 2 एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ नोड्स वी हैव। तो अगर हमारे पास और भी नोड्स होते हैं तो हम लोग 3 4 5 भी प्रेस कर सकते थे, तो वो साइमल्टेनियसली वो नोड्स को व्यू करता था, ठीक है। तो अब क्या है, हाँ, तो इसमें ये है प्रेसिंग टैब व्हाइल कर्सर बीइंग इन द नोड ग्राफ विल लेट यू ब्रिंग इन नोड्स फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू दैट पॉप्स अप। तो जैसा कि हमने अभी बताया था, टैब यहाँ पे लाके अगर कर्सर हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, ठीक है, जिसमें सारे नोड्स रहते हैं और हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं लिख करके। उसके बाद अब हम व्यू पोर्ट में चलते हैं थोड़ा। व्यू पोर्ट सेम नेविगेशन है, मिडिल माउस बटन क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इधर उधर जाएगा, पैन होगा, एंड जूम इन जूम आउट के लिए स्क्रॉल जूम इन जूम आउट करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब क्या करते हैं, इसमें व्यूअर नोड में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं जस्ट लाइक नोड ग्राफ में, बट व्यूअर में थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं क्योंकि इसमें टाइमलाइन भी है एंड बहुत कुछ है देखने के लिए। तो ये जो टाइमलाइन हमारी, ये टाइमलाइन हमारी सेट होती है अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट सेटिंग, जिस पे कि अभी हम आएंगे, ठीक है। उससे पहले हम क्या करते हैं, व्यूअर में जैसे ही हम जाते हैं तो जो भी हमारी इमेज है उस पे जैसे ही हम जो हमारा कर्सर है उसको स्क्रॉल करते हैं इधर से उधर, तो अभी देखो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये देखो एक वैल्यू आती है, इसको हम बोलते हैं RGBA वैल्यू, मतलब रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जिस भी हम पिक्सल पे जा रहे हैं उसकी रेड ग्रीन ब्लू एंड अल्फा वैल्यू वो दिखा रहा है, ये है। एंड उसके लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो हमें जो हमारा प्रोजेक्ट सेट है वो उसकी इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट किस रेजोल्यूशन पे सेट है। तो 2048 बाय 1556 के रेजोल्यूशन पे हमारा प्रोजेक्ट विंडो सेट है, जो कि हम लोग को अलग हिसाब से करनी होती है। तो हमारा क्या होता है कि इस पे जो भी हमारा रीड नोट हम लेके आते हैं उसका जो रेजोल्यूशन होता है वो हम प्रोजेक्ट विंडो पे डालते हैं, तब हमें उसका एग्जैक्ट रेजोल्यूशन दिखता है। बट अभी के लिए फिलहाल हमको ये पता होना चाहिए कि इसका जो रेजोल्यूशन है वो यहाँ पे शो अप करेगा जब हमने उसको प्रोजेक्ट सेटिंग में सेट कर दिया, जिसपे कि हम अभी आते हैं, ठीक है। तो और दूसरे ऑप्शंस हमारे क्या है, इसमें टाइमलाइन रहती है। अगर हमारा इमेज सीक्वेंस है तो वो उस स्पेसिफिक फ्रेम रेंज को प्ले करेगा, जैसा कि हम आफ्टर इफेक्ट्स में करते थे, एक फ्रेम रेंज रहती थी वो प्ले होता था। एंड प्ले एंड पॉज बटन है इसमें। एंड उसके बाद और ऑप्शंस हम इसके देखते हैं थोड़े ऊपर की तरफ। अगर हम जाते हैं तो ऊपर की तरफ हमारे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हैं। एक ऑप्शन हमारा है यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो RGBA का, तो ये हमारे चैनल्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम इसमें देखें तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट RGBA में सेट होता है। तो वो हमें क्या शो कर रहा है, RGBA चैनल जो इसका है, मतलब रेड ग्रीन ब्लू अल्फा चैनल। तो ये RGBA मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडियो में जो भी इमेजेस होती हैं दे आर कंप्राइज्ड ऑफ RGBA। कोई भी इमेज हम जो देखते हैं वो RGBA के कॉम्बिनेशन से बनी होती है। तो यहाँ पे अगर हम जाएं तो हमें और चैनल्स दिखते हैं, अल्फा एंड अदर चैनल्स। और कई बार हमें यहाँ पे जो CG के रेंडर पासेस हम लाएंगे वो भी पासेस हमको यहाँ पे एडिशनल दिखेंगे, अभी नहीं दिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो CG रेंडर नहीं है, ठीक है।
और उस सीजी रेंडर के चैनल को हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे वो भी हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे चैनल्स व्यू कर सकते हैं। ये एक तरह का कलर स्पेस है जिसमें हम व्यू कर सकते हैं कोई भी चीज़। नॉर्मल हमारा जो डिफ़ॉल्ट रहता है वो है sRGB व्यू करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, न्यूक हमारा लीनियर कलर स्पेस में सेट है, लीनियर वर्क फ्लो रहता है इसका। और ये इस ऑप्शन पे हम जाते हैं तो अभी हम क्या देख रहे हैं, हम अभी देख रहे हैं RGB वैल्यू, मतलब रेड ग्रीन ब्लू की वैल्यू, जो कि हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रहती है। हर चीज़ हमें उसी में दिखती है। इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो इसमें अलग अलग चैनल्स हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, अल्फा, लुमिनेंस, मैट। तो अगर हम रेड ग्रीन ब्लू चैनल की बात करें तो वो भी हम एक्सेस कर सकते हैं इसमें, या तो हम इधर जाकर के चेंज कर सकते हैं या फिर हमारा शॉर्टकट है जो कि RGB है। तो अगर हम रेड प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे रेड दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, ब्लू दिखेगा। सिंस ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस पे क्लिक करेंगे, 1 प्रेस करेंगे इसको व्यू करने के लिए, एंड वापस इसको RGB में जाएंगे। अभी क्या है, जैसे ही हमने रेड प्रेस किया अब हम रेड चैनल पे जाएंगे तो रेड चैनल में हमको कुछ ऐसा कुछ दिखेगा। ग्रीन पे जाएंगे तो हमें ग्रीन पे ऐसा दिखेगा, ब्लू पे जाएंगे तो हमें ब्लू पे ऐसा दिखेगा। तो बेसिकली क्या है, हर एक चैनल हमारा जो है वो रहता ब्लैक एंड व्हाइट है, उसकी वैल्यूज रेड रहेंगी। ऑब्वियसली इसमें हमको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है क्योंकि ये हमारा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है इस वजह से। बट ये जो भी कलर है हमारा, ये जो RGB कलर है, उसको हम रेड चैनल में ऐसे देखेंगे और ग्रीन चैनल में ऐसे, एंड ब्लू चैनल में ऐसे। ठीक है, तो ये बेसिकली हम चैनल कैसे व्यू करेंगे इसमें, वो उसके लिए है। कैसे करना है, शॉर्टकट्स RGB, पर्टिकुलर एक चैनल पे जाने के लिए। तो अभी हम यहाँ पे केवल इंटरफेस और नेविगेशन देख रहे हैं, तो उसको बस समझ लो अभी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ये एक्सपोजर एंड गामा देखते हैं। तो गामा तो बेसिकली ये है, दिस इज व्हाट गामा इज। अभी हम क्या करते हैं, एक वीडियो और लेके आते हैं तो इट विल बी बेटर फॉर अस। ठीक है, तो अभी एक फुटेज है जो हमारे पास है ये। अब क्या है, इसमें हम अगर गामा यूज करते हैं, ये हमारा जो स्लाइडर है वाई के साथ, ये हमारा गामा है, एंड एफ स्टॉप जो है ये हमारा एक्सपोजर है। ठीक है, स्लाइडर है टू लेफ्ट एंड राइट, बीच में रहता है तो इट्स नॉर्मल वैल्यू। अगर हम इसको बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो हमें गामा की वैल्यू हमारी बढ़ रही है। एक्सपोजर हमारा क्या बढ़ रहा है, ये। तो एक्सपोजर इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द कैमरा, यही इसको मिमिक कर रहा है। तो जहां पर भी हाईलाइटेड पार्ट होंगे वो हमारे लाइट अप होते जाएंगे, अलॉन्ग विद अ बिट ऑफ इफेक्ट ऑन द लाइटर एरियाज, वो शैडो एरियाज। ठीक है, तो ये हमारे जो स्लाइडर हैं, एक एक्सपोजर के लिए है एंड दी अदर वन इज फॉर गामा। उसके बाद थोड़े से ऑप्शन इधर भी हैं हमारे पास, और एक हमारा ऑप्शन है क्या, ये प्रॉक्सी। तो ये प्रॉक्सी जैसे हम करते हैं तो हमारा जो रेजोल्यूशन है वो डिवाइड हो जाता है बाय हाफ। ठीक है, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रेजोल्यूशन हमारा हाफ हो जाएगा, एंड द हाफ रेजोल्यूशन इज 960 बाई 540। और हमारा ओरिजिनल रेजोल्यूशन क्या था, HD 1080, दैट इज 920 बाय 1080। तो उसका हाफ हो गया ये प्रॉक्सी में। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे रेंडर चीजें जल्दी होती है, रेंडर एज एन व्यू पोर्ट में, नॉट एज ए आउटपुट। आउटपुट के लिए हमको कभी भी इसका यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि दिस इज अ प्रॉक्सी मोड, और प्रॉक्सी मोड में कभी भी काम नहीं करना चाहिए। प्रॉक्सी मोड इज जस्ट टू लुक एट द रेंडर, जस्ट टू लुक एट व्हाट यू आर डूइंग। इसको कभी भी यूज नहीं करना चाहिए फाइनल आउटपुट के लिए ऑन रख के, ऑन कभी नहीं रखना है इसको। ठीक है, ये केवल हमारा, जैसे हमें कई बार आफ्टर इफेक्ट्स में होता है कि हम उसको फुल उस पर देखते हैं क्वालिटी पे, और उसके बाद हाफ या क्वार्टर क्वालिटी होती है उसकी, उसको व्यू करते हैं ना आफ्टर इफेक्ट्स में, वैसे ही ये है, इसको प्रॉक्सी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है,
एंड देन एक ये है कि अगर हमें जैसे माया में हम लोग एक स्पेसिफिक रीजन को रेंडर करते हैं, याद है, उसमें एक हम रेड वो बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं एक जगह पे या कहीं पर भी, इसी तरह ये है। तो दिस वर्क्स काइंड ऑफ लाइक दैट, वो उसी पर्टिकुलर रीजन को रेंडर करेगा। और ये हमारा होता है पॉज करने के लिए, अगर हमने इसको क्लिक कर दिया तो हमारा रेंडर काम नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे दिखेगा नहीं चलते हुए, भले ही यहाँ पे हमारा स्लाइडर चल रहा हो टाइमलाइन का, बट ये नहीं दिखेगा। तो न्यूक की एक अच्छी क्वालिटी ये है कि अगर वो क्रैश हो गया और आप सेव करना भूल गए, जो आपको करना चाहिए हमेशा हमेशा याद रखो करने के लिए, बट इन केस तुमने नहीं किया है, तो वो जब भी न्यूक तुम चालू करोगे दोबारा, तो इट विल आस्क कि रिस्टोर द प्रीवियस प्रोजेक्ट या नहीं। तो वो जैसे ही पूछेगा उसमें नो मत करो गलती से भी, यस करो, इन केस अगर तुम्हें वो सेव करना है तो वो वापस उसी जगह से आएगा। इसी तरह ये प्रॉक्सी मोड है, ये हमारा हाफ कर देता है, और ये हमारा रेशियो है। तो 1:1 का रेशियो मतलब फुल, 1:2 मतलब हाफ, क्वार्टर, उससे कम उससे कम। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ और ऑप्शंस हैं जो यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये है इन व्यू पोर्ट, राइट बीनीथ देयर आर सम इंफॉर्मेशन दैट इज डिस्प्लेड, राइट आरजीबी वैल्यूज ऑफ अ पिक्सल ऑन द राइट, जो मैंने दिखाया था, ये जो रेड ग्रीन ब्लू वैल्यूज आ रही हैं, और रेजोल्यूशन इन्फो ऑन द लेफ्ट। तो ये रेजोल्यूशन इन्फो है हमारा, ठीक है। अब क्या है, on the top of the viewer we have different panels like channel, color channels, and there are also sliders for gamma and exposure। हम लोगों ने gamma and exposure किया था यहाँ पे उसके लिए। उसके बाद है if we press tab। अब tab का मैंने बोला था जहाँ पर कर्सर होगा वहाँ पे कुछ ऑपरेशंस अलग होंगे। तो अगर हम नोड ग्राफ में टैब दबाते हैं तो हमारा क्या नोड मेन्यू खुलता है, ठीक है। वही चीज अगर हम टैब दबाएंगे यहाँ पे जाकर के व्यू पोर्ट में, तो हमारा क्या होगा, 3D व्यू आ जाता है। सो दिस इज द 3D व्यू। तो बेसिकली क्या है, न्यूक हमारा 3D के लिए ही फेमस है। तो न्यूक वाज स्पेसिफिकली डिजाइन टू डील विथ 3D इनकॉर्पोरेशन ऑफ लाइव एक्शन सीजी, दैट्स व्हाई इट इज मोस्टली यूज्ड इन वीएफएक्स स्टूडियोज। तो इस वजह से इसमें 3D व्यू भी दे रखा है। और टैब दबा के जब हम इसके ऊपर जाते हैं इसमें, तो इधर हम चीज़ें व्यू कर सकते हैं अगर हमने इसमें इंपोर्ट किया है कुछ 3D एलिमेंट या कुछ, ठीक है। कई बार हमारे पास कैमराज रहता है, वो हम इंपोर्ट करते हैं इधर। और वापस 2D मोड में जाने के लिए हम वापस टैब प्रेस करेंगे, ठीक है। टैब वापस प्रेस किया तो 2D, टैब प्रेस किया तो 3D। अभी 3D में हमें कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि 3D में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। अभी 2D में दिख रहा है क्योंकि हमारे पास 2D में ही इन्फॉर्मेशन है, ठीक। उसके बाद एक और फंक्शन होता है, अगर मान लो 1 और 2, मैंने बताया था ना 1 और 2 हम लोग स्विच कर सकते हैं व्यूज में। तो एक बार सेलेक्ट करके इसको 1 दबाया, इसको सेलेक्ट करके 2 दबाया, तो 1 2 1 2। अब अगर हमें इसको एक डिवाइडेड व्यू में देखना है तो हम लोग एक और ऑपरेशन यूज करते हैं। हम इधर जाएंगे व्यूअर में और W प्रेस करेंगे। W प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये एक हैंडल आता है, ये दिख रहा होगा तुम लोग को, ये हैंडल दिखा। तो ये हैंडल का क्या होता है, ये फंक्शन होता है हमारा, जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे। हमने यहाँ पे प्रेस किया W, अभी हमें कुछ ढंग से दिख नहीं रहा है, हमें केवल हैंडल दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे, वापस नोड ग्राफ में जाएंगे, क्लिक करेंगे 1 और 2। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पाइप में हमको दिख रहा है डिवाइडेड 1 और 2। तो हम लोग दोनों के बीच में देख सकते हैं इसको मूव करके, इसको रोटेट भी कर सकते हैं। एंड ये समझ में आ रहा है। तो ये वाई फंक्शन हम लोग आगे अभी एक असाइनमेंट होगा उसमें यूज करेंगे। नोट्स लेना ज़रूरी है, मैं शॉर्टकट्स बता रहा हूँ बहुत। यहाँ पे W है एंड टैब है, इधर टैब है, एंड देन R प्रेस करोगे तो यू कैन इम्पोर्ट इमेज सीक्वेंसेस, वो सब है, ठीक है। तो वो सब नोट करो। तो ये हमारा वाइप फंक्शन है, और वाइप फंक्शन को हटाने के लिए दोबारा हम W दबाएंगे तो वाइप फंक्शन हट जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है प्रोजेक्ट सेटिंग, देखते हैं हम। और प्रोजेक्ट सेटिंग प्रेस करने के लिए क्या करेंगे हम,
कहीं पर नहीं जाना है, केवल नोड ग्राफ में जाएंगे। नोड ग्राफ को पे एम्प्टी स्पेस पे एक बार क्लिक कर देंगे, जस्ट सो वी नो दैट वी हैवंट सेलेक्टेड एनीथिंग एल्स। और उसके बाद हम एस प्रेस करेंगे, एस फॉर स्नेक। ठीक है, एस प्रेस करेंगे। एस जैसी प्रेस करेंगे तो राइट हैंड साइड पे हमारा जो प्रॉपर्टीज पैनल है, इस प्रॉपर्टीज पैनल पे हमारे पास ये हमारा ऑप्शन आ गया। किसका? जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी सेटिंग्स। उसमें बिल्कुल ऊपर देखोगे तो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। तो इस 10 का मतलब है कि एट अ टाइम हम लोग 10 प्रॉपर्टीज खोल सकते हैं, 10 नोट्स की। ठीक है, तो इसको हम हमेशा कन्वीनियंस के लिए सेट करते हैं 1 पे, क्योंकि कई बार मल्टीपल अगर प्रॉपर्टीज खुली रहती हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो हम इसको 1 प्रेस करके एंटर मारेंगे। अब क्या होगा, 1 के अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं खुलेगी। अगर हमने ये खोला है प्रोजेक्ट सेटिंग्स, प्रोजेक्ट सेटिंग्स के बाद अगर हमें मान लो इसकी प्रॉपर्टीज देखनी है, इस इमेज सीक्वेंस की, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यही प्रॉपर्टी दिखेगी। अगर हम इसका नंबर 2 होता तो हमें दूसरी प्रॉपर्टी भी एक साथ दिखती। तो ये देखो, एक ये इस पैनल का है और ये इसका है। तो ये प्रॉपर्टीज पैनल है जिसमें कि जो भी नोड्स हम यूज करते हैं उस पर अगर डबल क्लिक करें तो उसकी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ दिखती है। और अगर हम एम्प्टी स्पेस में नोड ग्राफ में एस प्रेस करते हैं तो हमें प्रोजेक्ट सेटिंग मिलता है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमको फ्रेम रेंज होती है, हमारी फ्रेम रेंज मिलती है। जो भी हम मान लो अगर इस पे डबल क्लिक करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज खुलेंगी। इसकी प्रॉपर्टीज में हमें क्या पता चलेगा, इसका फ्रेम रेंज कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 264 तक। ठीक है, और वापस हम नोड ग्राफ में जाकर के एस प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पे ये इसने अपने आप ही इसको डिटेक्ट कर लिया कि इसका 264 है फ्रेम रेंज, 1 to 264। बट अभी भी इसने इसका जो रेजोल्यूशन है वो डिटेक्ट नहीं किया है। और इस पर डबल क्लिक वापस करेंगे तो हम जाएंगे तो हमको दिख रहा है इसका रेजोल्यूशन क्या है। रेजोल्यूशन ये है 1920x1080। तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट सेटिंग्स पे वापस जाते हैं और इसको ड्रॉप डाउन करते हैं एंड इसको सेट करते हैं, इसका रेजोल्यूशन किस पे, 1920x1080। उसके बाद ये, तो हमने क्या किया, उस व्यू को सेट कर दिया। उसके बाद एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना। हम लोग जैसे ही मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे व्यूअर पे अगर हम जाते हैं तो ये प्रॉक्सी मोड है, राइट। और प्रॉक्सी मोड डिवाइड करता है किसमें, हाफ रेजोल्यूशन पे। तो ये जो हाफ रेजोल्यूशन पे हम डिवाइड कर रहे हैं वो कहाँ पे सेट है कि हाफ पे ही करना है, वो यहाँ पे सेट है हमारे प्रोजेक्ट सेटिंग में। तो हम जैसे यहाँ पे जाते हैं तो ये देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है प्रॉक्सी स्केल। तो प्रॉक्सी स्केल को कर रखा है 0.5, 0.5, दैट मीन्स 1/2। तो जो भी ओरिजिनल रेंज है उसको डिवाइडेड बाय 2, मतलब हाफ। अभी अगर हम इसको चेंज करते हैं इंटू 7.5 या 0.25 तो वो उसी रेशियो में कम करेगा। तो मोस्टली हम लोग इसको डिफॉल्ट में ही रहने देते हैं जो कि 0.5 होता है। और हमेशा इसमें ध्यान रखना, हम लोग जो भी फुटेज शूट करते हैं उसका हमको FPS, उसका फ्रेम रेंज एंड रेजोल्यूशन पूरा हमको हमेशा प्रोजेक्ट सेटिंग में सेट करना है। तो हमारा सबसे बड़ा काम क्या है इसमें, हम लोग जो भी फुटेज शूट करेंगे उसका हमको FPS पता होना चाहिए, फ्रेम रेट, और हमारा रेजोल्यूशन पता होना चाहिए, और उसके बाद फ्रेम रेंज। और वही सब चीज़ें हम यहाँ पे सेट करेंगे। एक बार ये सेट कर दिया तो आगे हमको प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, नहीं तो हमको आगे प्रॉब्लम्स आती हैं इसके रिगार्डिंग। एक चीज़ और है, तो हमारा ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सुन लो। हम कस्टमाइज कर सकते हैं कैसे भी इसको, न्यू को। तो ये जो हमारा ये पैनल है ना, ये सिंबल दिख रहा है हर जगह है, देखो ये व्यूअर में भी है, नोड में भी है, प्रॉपर्टीज पैनल में भी है। अब इसका होता क्या है वो हम देखते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमको ऑप्शंस मिलते हैं, स्प्लिट वर्टिकल एंड स्प्लिट हॉरिजॉन्टल। तो स्प्लिट वर्टिकल मतलब ऐसे, स्प्लिट हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे। ठीक है, वर्टिकल में स्प्लिट करेगा कैसे, अगर हमने ये किया तो ये देखो एक और पैनल यहाँ पे बना दिया। अब इस पैनल में हम लोग बहुत कुछ ला सकते हैं, जैसे कि मान लो ये हमारा नोड ग्राफ है, उसमें 2 और रहते हैं ग्राफ्स।
एक कर्व एडिटर, एक डोप शीट हम इसको डोप शीट को इधर ले आके इस पे रख देते हैं। तो अभी देखो हमारा नोड ग्राफ इधर है और हमने जो ये डिवाइड किया पैनल उसमें हमारा डोप शीट इधर आ गया। तो हाँ हम सर। इसको हाँ और सर। इसको अगर हमें हटाना है तो हम इस पे दोबारा लेफ्ट क्लिक करेंगे और क्लोज पेन, तो वो क्या करेगा, इसको हटा देगा यहाँ से। तो इसी में अगर हमको मान लो तुम कह रहे थे कि अगर हमको दोनों को व्यू करना है, अलग अलग व्यूअर्स को एक उसमें व्यू करना है, तो वो भी हो सकता है। कैसे होगा, हम लोग क्या करेंगे, इस पे जाएंगे और अभी हमको कैसे डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करना है, हॉरिजॉन्टल में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, स्प्लिट हॉरिजॉन्टल। तो ये दो पैनल्स बने, एक पैनल हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रैग करके इधर ले आएंगे। तो अब अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं इधर इससे, एंड यहाँ पे अपने आप ही ये है, तो ये देखो साइड बाय साइड हमें दोनों व्यूअर की चीजें दिख रही है। ये है हमारा नेविगेशन, कैसे हम इधर से उधर जाते हैं, थोड़े बहुत बेसिक ऑप्शंस, और धीरे धीरे हम लोग को और ऑप्शंस पता चलते जाएंगे। तो ये हमारा है एक बेसिक इंटरफेस इंट्रोडक्शन। तो इसको एक्सप्लोर करो, ठीक है। इसको देखो कहाँ पे कैसे डिवाइड कर सकते हो तुम, कैसे क्रिएट कर सकते हो कोई भी पैनल, इधर से उधर स्विच कर सकते हो पैनल्स। और सही बात बताएं तो वर्क स्पेस भी तुम अलग अलग बना सकते हो। इसमें मैं खुद का भी एक वर्क स्पेस बना सकता हूँ। वो उसमें क्या है कि अगर मान लो मैंने नोड यहाँ पे ले आया, प्रॉपर्टीज इधर ले आया, या ऐसे कर दिया मैंने, तो वो करने के बाद फिर मैं वर्क स्पेस में आऊँगा, उसके बाद कहूँगा सेव वर्क स्पेस। सेव वर्क स्पेस करने के बाद मैं उसको नाम दूंगा, और नाम देने के बाद या तो मैं सेलेक्ट करूंगा कि भाई एक शॉर्टकट होना चाहिए मेरा जो शिफ्ट F6 ऑलरेडी असाइंड है, बट इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। या तो अगर हमें शॉर्टकट नहीं देना है तो वो ओके करके हम कर सकते हैं। ओके करने के बाद क्या होगा, हमारा वर्क स्पेस में यहीं पे हमारे नाम का जो भी हमने किया है वो यहाँ पे दिखाएगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो उस लेआउट में स्विच हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में के लिए जब तक हम आएंगे तब तक तुम लोग ये एक्सप्लोर करो।